गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 16 का भाग 13 का अध्ययन करेंगे। इस भाग 13 में हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पीएनपी ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में मैंने अध्ययन किया था, प्रवर्धक के रूप में। और यहाँ आज हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में अध्ययन करेंगे। तो पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि प्रवर्धक क्या है। प्रवर्धक के विषय में हम लोग पिछले वीडियो में भी देखा था कि प्रवर्धक क्या है। ये जो है आपका निवेशी निम्न प्रत्यावर्तीय सिग्नल को क्या कर देता है? उच्च प्रवर्धित प्रत्यावर्ती सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। कौन? प्रवर्धक। ठीक है, अर्थात प्रवर्धक किसे कहते हैं? तो प्रवर्धक क्या है? निवेशी निम्न प्रत्यावर्ती सिग्नल को उच्च प्रवर्धित प्रत्यावर्ती सिग्नल में परिवर्तित करने की क्रिया को ही प्रवर्धक कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रवर्धक क्या है? प्रवर्धक का निम्न सिग्नल का आयाम है, उस सिग्नल के आयाम को बढ़ा देता है और इसी को ही हम लोग प्रवर्धक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम जो आज प्रवर्धक पढ़ रहे हैं, प्रवर्धक में एनपीएन ट्रांजिस्टर के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों यह आपका क्या बना हुआ है? यह आपका एक चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो पहले हम जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में पहले इसकी रचना देख लेते हैं, इनका रचना कैसे हुआ है। तो यह चित्र बना हुआ है और ये देखिए यह ट्रांजिस्टर है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ट्रांजिस्टर में यह बाड़ का निशान। ठीक है, और आपसे हम जो है पिछले वीडियो में आपसे बताए थे कि जब एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है तो जो बाड़ का निशान होता है वह आधार से उत्सर्जक की ओर होता है। ठीक है, देखिए इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने उभयनिष्ठ किसे लिया है? कॉमन किसे लिया है? उत्सर्जक को लिया है, ई को लिया है। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यह आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यह आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में यह एन क्या है? यह ई इमीटर है, उत्सर्जक है। पी क्या है बच्चों? पी आपका बेस है, आधार है। और एन क्या है बच्चों? एन आपका संग्राहक या कलेक्टर है, सी है। ठीक है बच्चों, तो जो आपका यह एन है अर्थात उत्सर्जक, इसी को मैंने कॉमन लिया है, इसी को मैंने उभयनिष्ठ बनाया है यहाँ का। तो यह जो ई है वह एन टाइप है और जो यह बी है वह पी टाइप है और जो यह आपका सी है वह एन टाइप है। और आपको पता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो धारा का प्रवाह होता है, जो यह बाड़ का निशान है, वह आधार से उत्सर्जक की ओर हो रहा है। तो यहाँ देखिए आधार से उत्सर्जक की ओर। और आपको पता है एनपीएन ट्रांजिस्टर की आपने कार्यविधि पढ़ लिया है। उस कार्यविधि में आपने देखा कि जो धारा है वह उत्सर्जक से निकलता है। तो धारा देखिए यह उत्सर्जक से निकल रहा है। ठीक है, उत्सर्जक से निकल रहा और यह आईबी में यह धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ उत्सर्जक से धारा यह निकल रहा है और ये देखिए आईसी से धारा जो है प्रवाहित होकर इसके अंदर आ रहा है। यह आपने कार्यविधि में पढ़ लिया है किस तरह धारा का प्रवाह होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि जो आपका यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें उत्सर्जक और आधार को हमें अग्र अभिनत बनाना है और जो उत्सर्जक और संग्राहक है इसे हमें उत्क्रम अभिनत बनाना है। इसको अग्र अभिनत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए यह पी टाइप है, जो बेस है यह पी टाइप है, जो इमीटर है वह एन टाइप है। तो अग्र अभिनत बनाने के लिए पी को धन से और एन को ऋण से हमें बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया है। देखिए धन सिरे से मैंने जोड़ दिया है इस पी को माने बेस को, और इस जो है माइनस वाले सिरे से मैंने जोड़ दिया है इमीटर या एन को। तो यह बन गया आपका अग्र अभिनत। और इसको हमें बनाना है उत्क्रम अभिनत या इसी को पश्च अभिनत भी कहते हैं।
तो इसको हमें पश्च अभिनत में बनाना है और यह है बच्चों आपका यन। तो उत्क्रम अभिनत बनाने के लिए यन को क्या रखना पड़ेगा, यन को धनात्मक रखना पड़ेगा। देखिए यन को मैंने क्या किया है, यन को मैंने यहाँ बैटरी से धनात्मक जोड़ दिया है और यह आपका ठीक है यह धनात्मक हो गया। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपने यह देखा कि यह अग्र अभिनत हो गया, यह उत्क्रम अभिनत में हमने बदल दिया। ठीक है, तो इनके रचना में आप लिख सकते हैं कि यह आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें उत्सर्जक के सापेक्ष आधार को धनात्मक रखते हैं तथा उत्सर्जक तथा आधार दोनों के सापेक्ष संग्राहक को धनात्मक रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका रचना हो गया। ठीक है, अब इनकी हम कार्यविधि देखते हैं, इनकी कार्यविधि क्या है। ध्यान रखिए बच्चों, कार्यविधि में यह आपका क्या है, निम्न सिग्नल है बच्चों। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यह हमने यहां पर देख लिया, आपको पता है कि जो यह आपका निम्न सिग्नल है इसके आयाम को यह क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इसी को हम प्रवर्धक कहते हैं। आपको पता है बच्चों कि एक होता है आपका जो निवेशी प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, उसका आधा चक्र। निवेशी प्रत्यावर्तीय निवेशी प्रत्यावर्तीय का धनात्मक अर्धचक्र, ठीक है। तो इस धनात्मक अर्धचक्र में क्या होता है यह हम देखेंगे। हमने जो है पिछले वीडियो में भी देख लिया था कि यह आपका इस तरह से जो है आपका निवेशी सिग्नल होता है, ठीक है। यह आपका आधा चक्र है और यह आधा चक्र है, यहाँ मिलाकर यह इसका एक चक्र पूरा होता है, यह आधा चक्र है। तो यह इसका क्या है, यह इसका धनात्मक है और यह इसका क्या है, ऋणात्मक है। और आपको बताए थे जो आउटपुट प्राप्त होता है जो धनात्मक है उसका ऋणात्मक प्राप्त होता है, जो ऋणात्मक है उसका धनात्मक आउटपुट प्राप्त होता है। यह ध्यान रखिएगा, यह हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है बच्चों, तो यहां लिख दिया गया है निवेशी प्रत्यावर्ती का धनात्मक अर्धचक्र, ठीक है। तो यह वाला देखेंगे, इस आधे चक्र में क्या होता है, जो हमें जो है आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा, जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होगा वह किस तरह से प्राप्त होगा, यहां हम लोग जो है देखेंगे। तो इस आधे चक्र की बात कर रहे हैं, निवेशी प्रत्यावर्ती का धनात्मक अर्धचक्र में क्या होता है। अब यहां पर देखिए बच्चों, यह जो आपका बी है अर्थात बेस, इसको हमने धनात्मक रखा है और आपका निवेशी प्रत्यावर्ती के धनात्मक अर्धचक्र में अर्थात इस बैटरी से जो हम विभव दे रहे हैं वह धनात्मक विभव दे रहे हैं, क्योंकि धनात्मक अर्धचक्र की बात कर रहे हैं। तो इसको हम धनात्मक विभव देंगे। जब हम इसको धनात्मक विभव देंगे और यह भी धनात्मक है तो क्या हो जाएगा, इनका धनात्मक विभव बढ़ जाएगा, अर्थात अग्र अभिनत इसमें बढ़ जाएगा। जब अग्र अभिनत बढ़ जाएगा बच्चों तो क्या होगा, तो आपको पता है इसमें जो यह IB धारा है इसका मान बढ़ जाएगा। जब IB धारा का मान बढ़ जाएगा तो यह आपके IC धारा का मान बढ़ जाएगा। जब IC धारा का मान बढ़ जाएगा तो जो लोड प्रतिरोध है ICRL इसका भी मान बढ़ जाएगा। ठीक बच्चों, और जो आपका यह आउटपुट है इसको मैंने V0 मान लिया है और जो निवेशी है इसको मैंने VI मान लिया है। और पिछले वीडियो में हमने एक सूत्र बताया था आपको, वह सूत्र था आपका V0 बराबर यह जो आपका वोल्टेज है, जो फिक्स वोल्टेज होता है VCC माइनस क्या होता है बच्चों, जो यह आपका लोड प्रतिरोध है ICRL। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर यह मान बढ़ा
इसके मान बढ़ने से IC का मान बढ़ गया, IC के मान के बढ़ने से ICRL का भी मान बढ़ गया, अर्थात इसका मान बढ़ गया। जब इसका मान बढ़ जाएगा और बढ़े हुए मान को इससे हम घटाएंगे, जो है आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम घटाएंगे, तो इसका मान क्या होगा बच्चों? इसका मान घटेगा या बढ़ेगा? यदि इसका मान बढ़ जाता है तो इसका मान घटेगा या बढ़ेगा? चलिए आप लोग ऑफलाइन है तो इसका उत्तर हम बता देते हैं। ठीक है, इसका मान, जब यह मान बढ़ेगा तो यह मान घटेगा। ठीक है, अर्थात यह घटेगा, कम। ठीक है, लेकिन कम क्या होगा? पिछले वाले वीडियो में देखा था जो बैटरी जुड़ा था वह ऋण से जुड़ा था, ऋणात्मक जुड़ा था, और यहाँ बैटरी किससे जुड़ा है? धनात्मक से। जब बैटरी यहाँ धनात्मक से जुड़ा है तो चूंकि इसका मान कम हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे कम, चूंकि बैटरी धनात्मक से जुड़ा है तो यहाँ लिख देंगे कम धनात्मक। समझिएगा बच्चों ये बात। ठीक है, पिछले वीडियो में यहाँ ऋणात्मक था इसलिए मैंने वहां पर लिखा था, ठीक है, कि ऋणात्मक, धनात्मक की जगह ऋणात्मक लिखा था कि कम ऋणात्मक या अधिक ऋणात्मक, क्योंकि वहां पर बैटरी ऋण सिरे से जुड़ा हुआ था, यहाँ बैटरी धन सिरे से जुड़ा हुआ है तो यहाँ धन लिखेंगे, धनात्मक लिखेंगे। अब इसका मान कम हो गया तो कम धनात्मक। कम धनात्मक अर्थात दूसरे अर्थों में क्या लिखेंगे? अधिक ऋणात्मक। ये चीज समझिएगा बच्चों, ये अगली जो है पिछली वीडियो में भी हमने बताया था। कम धनात्मक अर्थात धनात्मक का मान कम है, अर्थात दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं अधिक ऋणात्मक। इसको हम लिख सकते हैं अधिक ऋणात्मक। अर्थात जो आधा चक्र है, यह आधा चक्र, इस आधे चक्र में जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वह क्या मिलेगा? वह अधिक ऋणात्मक मिलेगा, अर्थात यह मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरे आधे चक्र की बात करते हैं। यह वाला जो दूसरा आधा चक्र है, इस दूसरे आधे चक्र में क्या होता है? अब यहां पर दूसरे आधे चक्र की बात करें अगर हम, अब यहां पर देखिए, अब दूसरा आधा चक्र, यहां निवेशी प्रत्यावर्ती का धनात्मक आधा चक्र था, अब दूसरे वाले में क्या लिखेंगे? निवेशी प्रत्यावर्तीय का ऋणात्मक अर्धचक्र। धनात्मक की जगह क्या लिखेंगे? ऋणात्मक। ठीक है, तो ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होता है? यहाँ पर धनात्मक की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे हम लोग ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होता है? अर्थात इस वाले चक्र में अब क्या होगा, किस तरह से वोल्टेज प्राप्त होगा, ध्यान रखिए। अब हम ऋणात्मक विभव की बात कर रहे हैं तो यहां हम ऋणात्मक विभव देंगे, और यह क्या है? धनात्मक विभव है। आधार आपका बेस क्या है? यह धनात्मक विभव है, यह आपका ऋणात्मक विभव है। जब हम ऋणात्मक विभव देंगे तो यह धनात्मक विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। धनात्मक विभव का मान कम होगा अर्थात इसका जो अग्र अभिनत है उसका मान कम होगा। जब अग्र अभिनत का मान कम होगा तो इसमें जो IB धारा बह रही है, इस IB धारा का मान भी कम होगा। जब IB धारा का मान कम होगा तो IC धारा का भी मान कम होगा। जब IC धारा का मान कम होगा तो इसमें जो लोड प्रतिरोध है ICRL, इसका मान भी कम होगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाए इसी सूत्र पर, V0 बराबर VC माइनस ICRL पे। अब इसका मान क्या है? कम हो रहा है, इसका मान कम हो रहा है। और आपको बताएं जब इसका मान कम होता है तो इसका मान क्या होता है? अधिक होता है, अर्थात जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वह अधिक मिलेगा। वह क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। लेकिन अधिक क्या? ऋणात्मक या धनात्मक? अधिक धनात्मक, क्योंकि यह जो वोल्टेज जुड़ा हुआ है, जो बैटरी जुड़ा हुआ है, वह क्या है? धनात्मक है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि यह अधिक प्राप्त हुआ, बैटरी धन सिरे से जुड़ा है, तो यह हो जाएगा अधिक धनात्मक। ठीक है, तो हमें यह मेन रिजल्ट प्राप्त हो गया अधिक धनात्मक, अर्थात यह जो इसका जो हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा, यह अधिक धनात्मक प्राप्त होगा। इस तरह से प्राप्त। ठीक है बच्चों,
तो इस तरह से हमने देखा कि यह जो है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में इनकी रचना क्या है हमने देख लिया, और इनकी कार्यविधि कैसे है यह हमने देख लिया, किस तरह से इसमें धारा का प्रवाह होता है यह भी हमने देख लिया। अब इसमें आता है जो है आपका धारा लाभ, वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था ठीक वही है, माने पिछले वीडियो का ही इसमें आपको क्या करना है, लिख लेना है, सेम वही होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो आपने पढ़ा था उसमें धारा लाभ किसे कहते हैं, तो निर्गत धारा में परिवर्तन और निवेशी धारा में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, धारा लाभ कहते हैं। यहाँ यह भी लिखेंगे, उसमें जो आपने लिखा था ठीक है वही यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखा था, डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। IC क्या है, निर्गत धारा है, और IB क्या है, आपका निवेशी धारा है। इन्हीं दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, धारा लाभ कहते हैं, जिसे हम बीटा से प्रदर्शित कहते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था। उसी तरह से वोल्टेज लाभ भी है। ठीक है, वोल्टेज लाभ क्या है, वही निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन और निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं, जिसे हम AB से प्रदर्शित करते हैं। वही चीज़ जो उसमें लिखा है आपने इसमें भी लिख लेंगे। शक्ति लाभ भी वही है, शक्ति और प्रवर्धक के रूप में बच्चों यह आपके सिलेबस में केवल उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक ही है, हमें आधार और संग्राहक के विषय में नहीं पढ़ना है। तो प्रवर्धक के रूप में हमारे सिलेबस में एक ही है जो हमने पढ़ लिया, PNP ट्रांजिस्टर का भी पढ़ लिया, और आज हमने NPN ट्रांजिस्टर का भी पढ़ लिया है। आगे हम जो है ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में या ट्रांजिस्टर दोलित के रूप में अध्ययन करेंगे। उसके बाद इसमें लॉजिक गेट है, उसका भी हमें अध्ययन करना है। अब बच्चों आज आप लोगों से एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि प्रवर्धक किसे कहते हैं। पहला प्रश्न आपका यही है कि प्रवर्धक किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक कौन सा प्रवर्धक प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, प्रवर्धक 3 प्रकार से होता है, आपका पता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के रूप में, और उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक के रूप में। 3 प्रकार का होता है। इन तीनों में से ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक उपयोग कौन सा प्रवर्धक किया जाता है और क्यों किया जाता है। यह 2 प्रश्न आप लोगों का है, और आप लोग इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।